हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि लिमिट x अग्रसित हो रहा है 3 प्लस एक्स बट्टा महत्तम पूर्णांक फलन x ये बराबर नहीं है लिमिट x अग्रसित हो रहा है 3 माइनस की ओर x बट्टा महत्तम पूर्णांक फलन x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, हमें यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में पता होना चाहिए। देखो महत्तम महत्तम पूर्णांक फलन महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में जानकारी ये हमें पता होना चाहिए। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, देखो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम महत्तम पूर्णांक फलन को किस तरीके से लिखते हैं। यदि देखो हमारे पास में x का मान होता है 2.99, ठीक है, तो अगर हम महत्तम पूर्णांक फलन लिख रहे हैं x का, तो हम क्या करते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन लिखते टाइम जो संख्या है उससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो लिख लेते हैं। यानी 2.99 का जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये 2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो यदि हमारे पास में इस तरीके से लिखा हुआ है x बराबर 3.00001, तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन लिखा तो इससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो 3 आएगा, तो 3 ही हो जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन। यदि x बराबर ऐसे लिखा हुआ है, देखो 2.9999 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन लिखेंगे तो इससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास में सवाल में जो बायां पक्ष है उसको हम लेते हैं। तो बायां पक्ष क्या है, लिमिट x अग्रसित हो रहा है 3 प्लस की ओर और अंदर क्या लिखा हुआ है, x बट्टा में महत्तम पूर्णांक फलन x। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर x अग्रसित हो रहा है 3 प्लस की ओर, यानी 3 के अंदर छोटी से छोटी न्यून राशि जोड़ी गई है, उस राशि को हम h बोल लेते हैं और h को हम 0 की ओर अग्रसित करवा देते हैं और यहाँ पर हम क्या रख लेते हैं, 3 प्लस h रख लेते हैं। तो देखो लिमिट h अग्रसित हो जाएगा 0 की ओर और x की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस एच बट्टा में महत्तम पूर्णांक फलन 3 प्लस एच। ठीक है, अब देखो 3 प्लस एच कुछ इस प्रकार की राशि बनेगी 3.0001, यानी 3 से हल्की सी बड़ी राशि आएगी। ठीक है, और उसका जब महत्तम पूर्णांक फलन लिखेंगे तो यानी पिछला पूर्णांक आएगा तो 3 आ जाएगा पूर्णांक। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, लिमिट तो हट जाएगी और यहाँ पर h बराबर 0 रख देंगे ऊपर भी, तो 3 बट्टा में बन जाएगा 3। ठीक है, तो 3/3 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। तो बायां पक्ष का जो मान है वो 1 आ गया। इसी प्रकार हम दायां पक्ष निकालते हैं। तो दायां पक्ष बराबर में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अग्रसित है 3 माइनस की ओर और x बट्टा में महत्तम पूर्णांक फलन x। तो यहाँ पर देखो अब 3 माइनस लिखा हुआ है, यानी 3 माइनस h लिखा जाएगा x की जगह और h जो है वो 0 की ओर अग्रसित हो जाएगा। तो लिमिट h अग्रसित हो रहा है 0 की ओर, 3 माइनस एच बट्टा में महत्तम पूर्णांक फलन 3 माइनस एच। अब देखो 3 माइनस एच का अर्थ क्या है, कुछ इस प्रकार की राशि बनेगी 2.999। ठीक है, और उसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा 3 और बट्टा में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 1.5। तो हम बोल सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ से स्पष्टतः 1 जो है वो बराबर नहीं है 1.5 के। अतः लिमिट x अग्रसित हो रहा है 3 प्लस की ओर x बट्टा में महत्तम पूर्णांक फलन x ये बराबर नहीं आ रहा, लिमिट x अग्रसित हो रहा है 3 माइनस x बट्टा महत्तम पूर्णांक फलन x के। और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, जो हमने दी गई उदाहरण के आधार पर सिद्ध कर दिया। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।